लंबे संघर्ष के बाद एवं अनेकों सपूतों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफ़ी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कहीं नहीं हुआ। यह संख्या तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। और इसी दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ देशभक्ति फिल्में देखते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं। भारत का इतिहास यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीपों में पैर जमाना प्रारंभ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा अधितुपत्त ब्रितानिक ताज ब्रिटिश क्राउन्स अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दर्शकों, भारत नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय सुधारों के काल के रूप में माना जाता है, जिसमें मोटेंगो चेम्सफोर्ड सुधार गिना जाता है, लेकिन इसे भी रूलेट एक्ट की तहत दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण स्वरूप भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों तथा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलनों की शुरुआत हो गई। 1930 के दशक के दौरान ब्रितानिक कानूनों में धीरे धीरे सुधार जारी रहे। परिणामी चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगला दशक काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रगान का उदय हुआ। और 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक का तनाव बढ़ता गया। इस उपमहाद्वीप के आनंदोत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।